जय माता दी, नमस्कार। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे शनि के मार्गी होने की। शनि देव अब तक वक्री थे, कब मार्गी हो रहे इस बारे में बात करेंगे और वक्री होने पर क्या इसका प्रभाव था सभी राशि पर, मार्गी होने पर क्या रहेगा इस विषय में संपूर्ण जानकारी रहेगी। जैसे शनिदेव 2.5 साल तक एक राशि में गोचर करते हैं, 2.5 साल तक एक राशि में गोचर करते हैं। पहले कुंभ राशि में थे, अब जो मीन राशि में गोचर कर रहे हैं शनिदेव, मीन राशि में ही वक्री हुए थे शनिदेव और मार्गी होने जा रहे हैं 28 तारीख को, 28 नवंबर 2025 को शनिदेव मार्गी हो जाएंगे। मतलब कि अभी तक उल्टी चाल चल रहे थे, अब सीधी चाल चलेंगे। सभी राशि पर इसका कैसा असर रहेगा इस विषय में संपूर्ण जानकारी रहेगी। और कुछ खास जानकारी की बात करें तो शनिदेव शुभ और अशुभ प्रभाव इनकी वजह से देखा जाता है। कर्म कारक ग्रह हैं, आप जो कार्य करेंगे कर्म करेंगे वहाँ पर आपको परेशानी आएगी। शनि अगर आपके अच्छे नहीं है, अगर आपकी कुंडली में ढैया 7.5 चल रही है या किसी कारण से भी शनि अच्छे नहीं है तो उनका रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। आप जो भी कार्य करेंगे उसमें हमेशा आपको डिले होता होगा और परेशानी आती होगी, कर्म सही से आप कर नहीं पाते होगे और आलसी हमेशा बनी रहती है। शनिदेव मतलब कि बहुत खास ग्रह हैं, अगर किसी भी कुंडली में डिस्टर्ब होते हैं तो उसको लाइफ में बहुत संघर्ष करना पड़ता है जीवन में। अब हम बात कर रहे हैं सभी राशि के बारे में, शनिदेव का ये जो वक्री से मार्गी होना कैसा रहेगा। मैं ज्योति एस्ट्रोलॉजी वास्तु एक्सपर्ट, रेकी किरण मास्टर एंड लाइफ कोच। अगर आपको कुंडली विश्लेषण करवाना है, वास्तु संबंधी कोई भी जानकारी चाहिए तो आप संपर्क कर सकते हैं या आप जानकारी भी ले सकते हैं। कमेंट्स बॉक्स में जो भी दिक्कत है उसके बारे में लिख सकते हैं। हम सारी चीज़ें सभी के बारे में लिखने के बाद में आपको सबका एक एक उपाय भी बता देंगे। मतलब कि जो भी आपकी परेशानी उसका सोल्यूशन आपको ज़रूर मिलेगा। आप कमेंट्स बॉक्स में लिख भी सकते हैं, जैसे आपकी कुंडली में कहाँ ग्रह बैठा है आपको जानकारी नहीं है, या कोई ये भी पूछना चाहते हैं किसको 7.5 चल रही है या नहीं चल रही है, किसकी कुंडली में कौन से ग्रह की ज़्यादा दिक्कत है, इस बारे में भी हम जानकारी देंगे। वीडियो बनाकर सारी जानकारी आपको दे देंगे। मतलब कि एक वीडियो में 10 पत्रिका शामिल करेंगे। पत्रिका संपूर्ण विश्लेषण नहीं, आप क्वेश्चन कर सकते हैं, जो भी क्वेश्चन है आपका आप कर सकते हैं। जब हम लाइव रहेंगे तब कुंडली विश्लेषण जरूर करेंगे। अब हम बात कर रहे हैं शनिदेव के मार्गी होने की। 28 नवंबर 2025 शनिदेव सीधी चाल चल रहे हैं, सभी 12 राशि पर इसका क्या असर पड़ेगा इसके बारे में संपूर्ण जानकारी। मेष राशि, मेष राशि वालों के लिए शनिदेव 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। अब तक जो खर्चा बढ़ रहा है खर्चों में नियंत्रण होगा, थोड़ा खर्चा आपका कम होगा और विदेश जाने के योग भी बनेंगे। अगर विदेश जाने की कोशिश कर रहे हैं, अब तक नहीं बन रहा है तो विदेश जाने के योग भी बनेंगे आपका। और स्वास्थ्य संबंधी थोड़ा सुधार जरूर दिखेगा आपके स्वास्थ्य में भी, फिर भी स्वास्थ्य का आपको ध्यान देना होगा। इस समय मानसिक टेंशन से भी बचना होगा आपको, क्योंकि आपको भी जैसे शनि की 7.5 प्रारंभ हो गई है। मेष राशि वालों के लिए भी थोड़ी सी सावधानी देना जरूरी है। अब हम बात करेंगे वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए शनि का ये मार्गी होना कैसा रहेगा। वृषभ राशि वालों के लिए शनि का मार्गी होना बहुत अच्छा समय रहेगा आपके लिए। आपके 11वें भाव में शनिदेव मार्गी हो रहे हैं तो आपको लाभ होगा। आपका जो काम में दिक्कत आ रही थी वो दूर होगी और नए स्रोत खुलेंगे, लाभ जरूर दिख रहा है। वो पुराने काम में जो आपने निवेश किया है या पुराना जो कार्य वो भी प्रारंभ होगा, जो निवेश किया उसका भी आपको आर्थिक लाभ होगा। और आर्थिक लाभ तो दिख ही रहा है, साथ में आपका कार्य भी जो भी काम काज कर रहे हैं उसमें भी आपको बेनिफिट होगा। मिथुन राशि की बात करें, मिथुन राशि वालों के लिए शनि का यह मार्गी होना कैसा रहेगा। मिथुन राशि के लिए कर्म भाव में यानी कि 10वें भाव में भी शनिदेव का गोचर रहेगा तो मार्गी होना आपके लिए नौकरी में, कैरियर में बड़े बदलाव दिखा रहा है। अगर आप नौकरी में हैं या आपका कोई कैरियर मतलब काम काज कर रहे हैं उसमें भी बदलाव दिख रहा है। ऑफिस में है या कोई जिम्मेदारी का काम है वहाँ भी कुछ बदलाव कर सकते हैं। आपका इस समय योग तो अच्छा बन रहा है। मिथुन राशि वालों के लिए भी इस समय प्रमोशन के योग भी बन रहे हैं। कुल मिलाकर 10वें भाव में आपके शनिदेव मार्गी हो रहे हैं तो यहाँ पर आपको फायदा होगा, कामकाज में भी प्रमोशन भी होगा, जो भी चीज़ें चाहिए आपको मिल सकती हैं। मतलब कि कारोबार से जुड़ी हुई चीज़ें अच्छी रहेगी, आर्थिक स्थिति भी आपकी अच्छी रहेगी। अब हम बात करें कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए शनिदेव का मार्गी होना कैसा रहेगा। शनिदेव कर्क राशि वालों के लिए 9वें भाव में मार्गी हो रहे हैं, 9वें भाव में गोचर कर रहे हैं तो 9वें भाव में मार्गी हो रहे हैं। तो आपके लिए जैसे पढ़ाई है, प्रतियोगिता परीक्षा है, यात्रा है, धार्मिक यात्रा है, इसमें आपको सफलता मिलेगी। आप उच्च स्तर की कोई पढ़ाई कर रहे हैं उसमें भी आप
आपको सफलता मिलेगी। आप लंबी यात्रा भी कर सकते हैं, धार्मिक कार्य में भी जुड़ेंगे इस समय, वो धर्म से जुड़े कार्य करेंगे। शिक्षा का जो जिस शिक्षा को देखें तो बहुत अच्छा रहेगा, उच्च शिक्षा में आपको बेनिफिट होगा और लंबी यात्रा में भी आपको फायदा होगा इस समय। और कुल मिलाकर जैसे कि आप अगर धार्मिक यात्रा करते हैं तो उसमें भी आपको फायदा जरूर होगा। कर्क राशि वालों के लिए भाग्य का साथ मिलना शुरू होगा। कर्क राशि वालों के लिए ठीक रहेगा। सिंह राशि की बात करें तो सिंह राशि वालों के लिए अष्टम भाव में शनिदेव गोचर कर रहे हैं। अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं शनिदेव, तो इस समय आपको थोड़ा सी टेंशन तो कम होगी, फिर भी सावधानी और सतर्कता जरूर रखना होगी, क्योंकि इस समय स्वास्थ्य संबंधी कोई भी परेशानी अचानक से हो सकती है। खर्च भी आपका बढ़ेगा, हालांकि जो हो रहा था उसमें कमी तो आएगी, पर फिर भी आपको सावधानी की जरूरत है। खर्च भी आपका बढ़ सकता है, वहाँ भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। आप थोड़ा बोलने में भी ध्यान दें, लड़ाई झगड़ा से भी बचे तो बहुत ही अच्छा है। और आप जो कार्य करें उसे ईमानदारी से करें, कोई गलत कार्य ना करें, आप गलत कार्य करने से भी बचें। लेकिन कोई तनाव या संकट भी हो सकता है, इस कारण से कुछ गलत कार्य ना करें तो अच्छा है सिंह राशि वाले, क्योंकि कर्मकारक ग्रह शनिदेव और आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। इसलिए अपने भाव और अपने काम को अच्छे से करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर आपको कोई चीज़ें परेशान कर रही हैं तो परेशानी भी यहाँ पर ज़्यादा हो सकती है। हालांकि जो अभी तक थी उससे तो कम होना संभावना है, पर फिर भी शनिदेव अष्टम भाव में आपके गोचर कर रहे हैं, तो आपको जैसे पुराने कोई भय डर है उनसे भी आपको डर लग सकता है, यहाँ भी परेशानी आ सकती है। डरना नहीं है, योगा ध्यान जरूर करें और व्यवस्थित अपना कार्य करते रहिए, स्वास्थ्य पर ध्यान देते रहिए सिंह राशि वाले। अब हम बात करें तो सिंह राशि के बाद में कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए कन्या राशि वालों के लिए शनिदेव सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, सप्तम भाव में मार्गी होने जा रहे हैं। अब तक जो सप्तम भाव में जो शनिदेव है और अभी तक जो भी वक्री होने से आपको दिक्कतें आ रही थी, शादीशुदा लोगों के जीवन में कुछ रिश्ते आपके खराब हो रहे थे, वहाँ पर सुधार होने की संभावना, आपके रिश्ते सुधरेंगे। पार्टनरशिप में भी कर रहे हैं कार्य, वहाँ भी आपको स्थिरता मिलेगी और अच्छे से अनुभव होगा। रिश्ते की बात करें तो यहाँ पर कुछ चीज़ें तो फिर भी दिक्कत दे सकती हैं, ध्यान जरूर रखना होगा आपको रिश्ते को लेकर। इसके लिए आप रिश्ते में अच्छाई बना के रखिए। साथ में अगर आपके कोई रिश्ते इस बीच में शनिदेव वक्री थे और कुछ परेशानी से कन्या राशि वालों के लिए रिश्ते अटक गए थे, तो वो भी अच्छे होने की संभावना बन रही है और रिश्ते वापस आने की संभावना बन रही है। कन्या राशि वालों के लिए भी थोड़ा सा सावधानी रखनी है, बाकी ठीक रहेगा। अब हम बात करें तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए शनि का ये गोचर कैसा रहेगा, मतलब कि शनि का ये अभी जो वक्री थे अब मार्गी हो रहे हैं, तो तुला राशि वालों के लिए शनि का मार्गी होना कैसा रहेगा। तुला राशि वालों के लिए छठे भाव में शनिदेव गोचर कर रहे हैं, छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, छठे भाव में ही मार्गी हो रहे हैं। तो आपको अब तक अगर कोई परेशानी चल रही आ रही थी, कोर्ट कचहरी को लेकर कोई परेशानी आ रही थी, नौकरी में उतार चढ़ाव दिख रहा था वहाँ परेशानी आ रही है, प्रतियोगिता परीक्षा में परेशानी आ रही थी शनि के वक्री होने से, तो शनि मार्गी होने से ये चीज़ें आपकी सुधरेगी। शत्रु अगर परेशान कर रहे हैं तो शत्रु का परेशान करना या कोई स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी आ रही है तो ये चीज़ें आपकी दूर होगी और आपके अनुकूल आपको रिजल्ट मिलेगा। आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, नौकरी पेशे में सुधार भी होगा, और अगर कोर्ट केस चल रहा था सही नहीं हो रहा तो वहाँ भी आपको लाभ होगा। इन चीज़ों में अच्छे से आपको लाभ दिखेगा। जो भी परेशानी आ रही है स्वास्थ्य को लेकर भी सुधार जरूर होगा आपको। जैसे ही शनिदेव आपके ये जो कि वक्री थे मार्गी होने जाएंगे, उस बाद आपके स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। तुला राशि वालों के लिए भी शनि का ये जो गोचर अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि की बात करें तो वृश्चिक राशि वालों के लिए शनिदेव पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो अब तक अगर कोई शनिदेव के वक्री होने पर आपको कोई परेशानी आ रही थी संतान को लेकर या शिक्षा को लेकर, या कोई ऐसी बड़ी परेशानी आ रही थी, रिश्ते अगर प्रेम भाव में कोई दिक्कत आ रही थी, तो वो सुधरने की संभावना बनेगी। आपके रिश्ते अच्छे होंगे, संतान के योग भी बनेंगे, और संतान को लेकर परेशानी आ रही थी वो परेशानी भी दूर होगी। शनि यहाँ पर मार्गी हो रहे पंचम भाव में आपके जाके, तो अगर आपकी कोई पढ़ाई में दिक्कत आ रही हो तो वो भी दूर होगी। अगर कोई गलतफहमी के शिकार होगी तो वह गलतफहमी भी दूर होगी, मतलब आपसी प्रेम में कोई दिक्कत आ रही थी, गलतफहमी हो रही थी, वो भी दूर होने की संभावना बन रही है। इस समय सफलता जरूर दिख रही है। ईमानदारी से आप कार्य करें, पंचम भाव में शनिदेव गोचर कर रहे हैं। अगर आप सही से कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी सभी चीज़ों में। शनिदेव अभी वक्री थे तो जरूर थोड़ी सी परेशानी का सामना आपने किया होगा वृश्चिक राशि वालों ने। जैसे ही मार्गी होंगे तो आपको फायदा जरूर होगा। अब हम बात करेंगे धनु राशि।
धनु राशि वालों के लिए शनिदेव चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं, वक्री से मार्गी हो रहे हैं शनिदेव, जो कि चौथे भाव में शनिदेव गोचर कर रहे हैं। अब तक जो भी घर परिवार में दिक्कत आ रही थी, समस्या आ रही थी, जो समस्या सुधरेगी। अगर लड़ाई झगड़ा चल रहा था वो भी सुधरेगा। माता का स्वास्थ्य खराब था, स्वास्थ्य ठीक होगा माता का। और परिवार में चल आ रही है जो भी समस्या वो दूर होने की संभावना बनेगी और धीरे धीरे ये समस्या आपकी खत्म होगी। आपका स्वास्थ्य या माता का स्वास्थ्य में कोई परेशानी आ रही थी, स्वास्थ्य भी सुधरेगा, स्वास्थ्य में भी लाभ होगी। प्रॉपर्टी में अगर कोई जुड़ा केस वगैरह चल रहा था या कुछ धन अटका हुआ था तो वहाँ पे आपको फायदा होगा, प्रॉपर्टी का पैसा आपको मिलेगा। पर आपको मेहनत जरूर करनी पड़ेगी, मेहनत करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। अगर नौकरी में है तो वहाँ भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी धनु राशि वालों के लिए। अब धनु राशि वाले थोड़ा सा सावधानी रखें और नियमित रूप से कार्य करें तो जिसमें आपको सफलता आपको मिलेगी। आपके चौथे भाव में शनिदेव गोचर कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए शनिदेव तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, आपके लिए मार्गी हो रहे हैं तीसरे भाव में। अभी वक्री थे शनिदेव, मार्गी होने जा रहे हैं। तो शनिदेव मकर राशि वालों के लिए आत्मविश्वास आपका बढ़ेगा, इस समय साहस बढ़ेगा और संवाद बढ़ेगा, कौशल बढ़ेगा। जो कार्य कर रहे हो उसमें आप आगे बढ़कर हिम्मत करके कार्य करेंगे, उसमें आपको सफलता भी मिलेगी। छोटे भाई बहनों से रिश्ता अच्छा रहेगा, उनका सहयोग भी आपको मिलेगा। नए काम की शुरुआत भी आप कर सकते हैं, काम काज में भी आपको फायदा होगा। छोटी यात्रा भी होगी, उससे भी आपको लाभ होगा। कुल मिलाकर मकर राशि वालों के लिए जो परेशानी आ रही होगी थोड़ी बहुत वो परेशानी दूर होगी। शनिदेव का गोचर आपके लिए ठीक रहेगा, मतलब कि मार्गी होना आपके लिए फायदेमंद रहेगा मकर राशि वालों के लिए। हम कुंभ राशि की बात करेंगे। कुंभ राशि वालों के लिए दूसरे भाव में शनिदेव का गोचर है। शनिदेव वहाँ पर मार्गी हो रहे हैं। तो शनि का यह मार्गी होना आपको अब तक जो धन में समस्या दे रहा था, इस समय धन की समस्या आपकी सुलझेगी, धन के लाभ के योग बनेंगे। आप अगर आपकी अभी तक वाणी कठोर थी, कड़वे वचन या कठोर वचन बोल रहे थे तो वहाँ भी चीज़ें सुधरेगी। अगर आपके गलत बोलने से कोई रिश्ता खराब हुआ तो रिश्ता सुधरने की संभावना भी आपकी बनेगी। इस समय पितरों की संपत्ति से जो विवाद चला आ रहा है वो भी सोल्व हो सकता है और आपको प्रॉपर्टी में लाभ भी मिल सकता है। शनिदेव का जो ये मार्गी होना कुंभ राशि वालों के लिए ठीक समय रहेगा। अब हम बात करेंगे मीन राशि वालों के लिए। मीन राशि वालों के लिए शनि आपकी राशि पर ही गोचर कर रहे हैं, मीन राशि में ही गोचर कर रहे हैं। तो इस समय मीन राशि वालों के लिए अगर कोई मानसिक तनाव था इस समय तो मानसिक तनाव आपका दूर होगा और तनाव घटेगा। और साथ में स्वास्थ्य संबंधी अगर कोई परेशान कर रही थी तो वो भी आपकी दूर होगी। आत्मविश्वास बढ़ेगा, जिन कामों को आप कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी, उस काम को लेकर आप आगे भी बढ़ेंगे। मतलब मीन राशि वालों के लिए भी शनि का मार्गी होना बहुत ही अच्छा है। शनिदेव मार्गी हो रहा है, सभी राशि के लिए फायदा दिख रहा है। अगर आपको 7.5 चल रही हैं या कोई भी ढैया चल रही हैं तो आप शनिदेव के उपाय जरूर रूटीन में करते रहिए। जैसे कुंभ राशि को, मीन राशि को और मेष राशि वाले को 3 राशि पर 7.5 चल रही हैं। तो इन 3 राशि वालों को थोड़ी सी सावधानी ये रखना है कि आप हर शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे अगर सरसों का तेल का दीपक लगाते हैं तो बहुत ही अच्छा है। हनुमान चालीसा पढ़े, कुछ सुबह उठकर भी योगा ध्यान करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। शनि की 7.5 अगर आपको परेशान कर रही हैं तो परेशानी नहीं आएगी। और भैंसे को अगर आप चारा खिलाते हैं या जो भी आप खिलाते हैं, गुड़ खिलाते हैं, उसे भी शनिदेव आपके अच्छे से आपको रिजल्ट देंगे। और साथ में आप शनि मंदिर भी शनिवार के दिन जरूर जाइए, जो भी बन सके दान जरूर करें शनिवार के दिन, तो शनिदेव की कृपा बनी रहेगी। शनि अगर किसी कारण से भी आपको परेशान कर रहे हैं तो परेशानी नहीं आएगी, स्वास्थ्य भी लाभ होगा, आपकी आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी, कामकाज में जो दिक्कत आ रही है वो भी दूर होगी। शनिदेव की 7.5 चल रही है तो सबसे पहला यही है कि आलस्य से बचे, आलस्य ना करें। अपना काम रूटीन में अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके काम में आपको सफलता मिलेगी। हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।